हेलो एवरीवन। कल हमने तुर्क आक्रमण भारत पर कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 शासक हुए थे, जिसका ईयर है 1206 से लेकर 1526 AD तक। दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है वो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तीसरा तुगलक वंश है, चौथा सैयद वंश है और पांचवा है लोदी वंश। इनके ईयर लिखे हुए आप देख सकते हैं। गुलाम वंश का जो पहला वंश गुलाम वंश ही है दिल्ली सल्तनत का। सबसे कम कार्यकाल खिलजी वंश का रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का रहा है और सबसे कम लोदी वंश का रहा है, और ये अंतिम वंश भी है। हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, जिसका समय है 1206 से लेकर 1290 AD तक। इस वंश के अन्य नाम दास वंश है, ममुलक वंश है, इलवरी वंश है। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए थे, जिसमें पहला कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो गौरी का जो दास था। इसने गुलाम वंश की स्थापना की है। इसकी जो राजधानी है वो लाहौर रही है और जो सैन्य राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ रही है। यह गौरी का गुलाम भी था, जैसे मैंने आपको बता चुका है। इसे मिर्जा अजीज कोकी से खरीदा गया था। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को 2 उपाधियाँ दी थी, मलिक और सीप सलाह प्रदान किया था इसको। ऐबक गौरी का दामाद भी था। गौरी ने ऐबक को शुरुआत में अमीर आखुर पद प्रदान किया था, जिसका अर्थ होता है घोड़े का अस्तबल का प्रमुख, जो घोड़े के अस्तबल को देखरेख करता है। इसका शासनकाल 4 वर्षों का था, 1206 से लेकर 1210 तक। इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी लाहौर में। ऐबक के अलग अलग नाम हैं, जैसे पील बख्श, लाल बख्श, लाख बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया और न ही खुदवा प्रशंसा पत्र पढ़वाया है। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। अब हम पढ़ेंगे ऐबक के निर्माण कार्य, जिसने क्या क्या अपने शासनकाल में निर्माण करवाया है। तो उसने सर्वप्रथम कुब्बत उल इस्लामा मस्जिद, जो दिल्ली उत्तर भारत की पहली मस्जिद है, इसने बनवाई थी। दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा, जो अजमेर मस्जिद में है, अभी राजस्थान में है, उसको बनवाया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था इसी ने। इसकी हाइट 72.5 मीटर है। पहली मस्जिद ऐबक ने बनवाया था। बाकी अपन आगे पढ़ेंगे। ऐबक को ही गुंबद कला और मेहरू कला का जनक कहा कहते हैं। ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी, जिनकी पुस्तक ताजुल माशिर है। ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में है, इल्तुतमिश ने बनवाया है। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा शासक, जो आराम शाह है, जो 1210 से लेकर 1211, मतलब 8 मंथ का इसका कुल शासक रहा है। इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया था जुड़ के युद्ध में। इसका 8 माह का शासनकाल था और यह बहुत कमजोर शासक था। ज़्यादा दिन तक इसका शासक नहीं रहा दिल्ली सल्तनत में। अब अपन पढ़ेंगे तीसरे शासक इल्तुतमिश। 1211 से लेकर 1236 तक इसका शासनकाल रहा है, जो ऐबक का दामाद भी था और इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। इसकी उपाधि अमीर उल उमरा जो है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की भूमि की रक्षा करने वाला। इसको दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। इल्तुतमिश ने इक्तार प्रथा चलाई थी और तुर्क के चहलगानी, जिसमें 40 सरदारों की गठन किया था, और आगरा में न्याय का घंटा लगवाया था। इल्तुतमिश के समय का इतिहास तारीख़ फिरोज शाही में लिखा है, जिसके कवि बर्नी हैं, और इसको सरे जहांदार की उपाधि भी मिली थी। 1229 में खलीफा से खिलाफत प्राप्त करने वाला यह पहला सुल्तान बना और 1217 में इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण कर लिया था। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 AD में यलदोज, कुवाचा और इल्तुतमिश के बीच हुआ था, जिसमें इसकी विजय हुई थी। इल्तुतमिश ने जीतल और टंका के मुद्रा चलवाए थे, जो तांबा और चांदी के बने हुए 175 ग्रेन के। इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, जिसका नेतृत्व चंगेज खान ने किया था और बंगाल को जीता 1226 में। इल्तुतमिश को मकबरा, जो इल्तुतमिश का जो मकबरा है शैली का, इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो दिल्ली का पहला मकबरा है, इसने अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था।
टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया और अतारकिन का दरवाज़ा जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश में के दरबारी कवि मिन्हाज उस सिराज हैं, जिनकी पुस्तक तबकात नाशरी है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई थी और उसका मकबरा दिल्ली में है, जो इल्तुतमिश ने खुद ही बनवाया था। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना। अगर कोई चीज़ ऐसे लगी हो जो मुझे और सुधार करनी चाहिए या इस वीडियो के लिए और जो इम्प्रूव कर सकती है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और जो भी चीज़ मुझे छूटी हो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना ये आपको वीडियो कैसे लगी और आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ओके, थैंक यू।